छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव दिल से बहुत नेक और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह हमेशा अपने पिता से सुनी एक प्राचीन कथा के बारे में सोचता रहता था। वह कथा एक जादुई जंगल और उसमें छिपे हुए एक रहस्यमय खजाने के बारे में थी। राघव ने बचपन से ही उस जंगल की ओर जाने का सपना देखा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी भी वहां जाने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि वह जंगल खतरों से भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ, उसका सपना और भी मजबूत होता गया। एक दिन जब राघव गांव की पुरानी किताबें पढ़ रहा था, उसे एक नक्शा मिला। ये वही नक्शा था जिसके बारे में उसके पिता ने कभी कहानी में बताया था। वह नक्शा उस जादुई जंगल का था। राघव ने निश्चय किया कि वह अब उस जंगल की यात्रा पर जाएगा। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही राघव ने अपना सफर शुरू कर दिया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। जंगल की ओर बढ़ते हुए राघव ने देखा कि रास्ता धीरे धीरे बदल रहा था। पेड़ बड़े और घने होते जा रहे थे। पक्षियों की आवाजें भी बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, एक बूढ़ी औरत उसकी राह में खड़ी हो गई। वह औरत अजीब सी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, बेटे? उसने धीमी और गहरी आवाज में पूछा। राघव ने उसे पूरा सच बताया। उसने कहा कि वह उस जादुई खजाने की तलाश में आया है, जिसके बारे में उसने बचपन से सुना था। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, खजाना यहाँ है, लेकिन वह केवल उसे मिलेगा जो सच्चे दिल से उसकी तलाश करेगा। राघव ने औरत को प्रणाम किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। जंगल के अंदर की दुनिया एकदम अलग थी। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव में जादू था। राघव ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके भीतर भी कुछ बदल रहा था। एक दिन चलते चलते वह एक झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही राघव ने पानी को छुआ, उसमें अचानक एक भंवर बनने लगा। भंवर के बीच से एक सुनहरी मछली उभरी। मछली ने कहा, राघव, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगी जो खजाने की ओर जाता है। राघव ने मछली को पानी में वापस डाल दिया। जैसे ही मछली पानी में समा गई, झील का पानी एकदम शांत हो गया और सामने एक नई राह खुल गई। राघव ने उस राह पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता और भी कठिन होता गया। अचानक एक विशाल सांप उसकी राह में आ गया। सांप ने अपनी आंखों में राघव की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम इस रास्ते पर और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। राघव ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने सांप को कहा, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सांप ने उसे रास्ता दिया और वह आगे बढ़ गया। जंगल के और भी भीतर जाने के बाद राघव को एक विशालकाय पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन गुफा थी। राघव ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर एक चमकदार रोशनी थी और वहाँ बीच में एक सुनहरी किताब रखी हुई थी। राघव ने किताब को खोला। उसमें लिखा था, ये खजाना केवल उसे मिलेगा जो अपने भीतर के डर और लालच को जीत लेगा। राघव ने किताब को पढ़ते हुए महसूस किया कि खजाना केवल सोने चांदी का नहीं था। असली खजाना तो वह ज्ञान था जो उसे इस यात्रा में मिला था। उसे समझ में आ गया कि असली जादू और खजाना उसके दिल और दिमाग में ही था। उसने अपनी यात्रा की वजह से खुद को बेहतर इंसान बना लिया था। उसने किताब को वापस रखा और गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि पूरा जंगल अब और भी खूबसूरत और शांत लग रहा था। राघव ने गांव लौटने का निश्चय किया। अब वह जानता था कि असली खजाना जीवन में संतोष और आत्मज्ञान है। जब वह गांव पहुंचा, तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने राघव से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। राघव ने उन्हें अपने अनुभवों और सीखे गए सबक के बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में संतोष और आत्मज्ञान की खोज करने का निश्चय किया। इस प्रकार राघव ने न केवल खुद को, बल्कि पूरे गांव को भी एक नया दृष्टिकोण और जीवन की नई दिशा दी। और इस तरह राघव की जादुई यात्रा का अंत हुआ। लेकिन वह खजाना जो उसने पाया था, उसने उसे और भी अमीर बना दिया, बिना किसी सोने या चांदी के। राघव ने सीखा कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है।